हमारे बिहार के शिवहर जिला से आए हमारे भाई जो सरकार और प्रशासन के उदासीनता के शिकार हैं, आज तक अपने संवैधानिक अधिकार, अपने मूलभूत सुविधा से वंचित रखे गए हैं। वर्ष 2007, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा जन्म 1994 में हुआ। उसी समय शिवहर जिला का भी जन्म हुआ था। वर्ष 2007 में लालू प्रसाद यादव जब केंद्र में मंत्री थे और वहां के तत्कालीन सांसद रघुनाथ झा जी के नेतृत्व में उन्होंने शिवहर जिला को सीतामढ़ी और चंपारण रेलखंड के माध्यम से जोड़ने का एक खाका तैयार किया और शिलान्यास किया। तब से लेकर आज तक लगभग 18-19 वर्ष हो गए। उस रेलखंड पर जो प्रस्तावित राशि घोषणा हुई थी लगभग 221 करोड़, उसका कुछ भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। आज के समय में वो प्रस्तावित राशि बढ़कर लगभग 950 करोड़ रुपए हो गए। बीच बीच में प्रशासन ने, रेल प्रशासन ने, सरकार ने सर्वे के नाम पर लगभग 26-27 करोड़ रुपए का गबन किया है। मैं इसे गबन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सर्वे हुई तो हमें आज तक यह पता क्यों नहीं चला कि रेल लाइन किधर से जाएगी। अगर सर्वे हुई तो एक मजबूत रोड मैप तैयार क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ तो वो क्या है, हमें इस बात से अवगत क्यों नहीं कराया गया। विभिन्न संगठनों ने, वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से सरकार से रेल लाइन जोड़ने की मांग उठाती रही, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी। एक आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वर्ष 2019 में लैंड रिक्विजिशन के लिए भी 100 करोड़ रुपए की राशि का घोषणा हुआ था, जिसको सीतामढ़ी समाहरणालय ने अभी तक मात्र 19 करोड़ रुपए मुहैया कराई, और वो भी पता नहीं किस सर्वे में खर्च हो गया। जो 26-27 करोड़ रुपए का खर्च दिखा रहा है, शायद वो उसी पैसे से हुआ होगा। ऐसा कौन सा सर्वे हो रहा है, पता नहीं उस क्षेत्र में ऐसी क्या है जो आज तक इन लोगों को वहां रेल लाइन बिछाने का मार्ग नहीं मिला। भारतीय छात्र युवा एकता मंच हमेशा जन सरोकार के मुद्दों पर लड़ती रही है। हम लोगों ने सोचा कि शिवहर जिला ही क्यों हमसे छूटे, क्यों ना हम शिवहर के लिए भी कुछ करें। इसे कुछ दिन पहले हमने बगल के ही जिले सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल के लिए आंदोलन कर रहे थे। वहीं एक शिवहर के हमें एक नौजवान मिला, उसने कहा कि भैया हमारे यहाँ भी रेल का बहुत दिनों से मांग होता रहा है, आज तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम लोगों ने खाक छानी जानकारी इकट्ठा किया तो हमें लगा कि नहीं, हमें भी शिवहर के लिए कुछ करना चाहिए। और इसी संदर्भ में भारतीय छात्र युवा एकता मंच ने पहले तो वहां के प्रशासन को, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया, आगाह किया कि अगर आप लोग कुछ सकारात्मक भूमिका नहीं निभाते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग आपसे लड़ाई के माध्यम से रूबरू होंगे। और जिस चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत हमने शिवहर से की, ट्विटर पर शिवहर मांगे रेल ट्रेंड किया, और आज हम लोग
अपने संगठन और शिवहर के कुछ स्थानीय युवाओं के साथ क्रांति की इस भूमि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। ये महज एक सांकेतिक प्रदर्शन है। मैं बस इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहा हूं कि आज भी जग जाओ, हमें हमारा अधिकार दे दो, नहीं तो बिहार में सिर्फ आर्यभट्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अन्य वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे गणितज्ञ ही नहीं, आईएएस आईपीएस ही नहीं, जयप्रकाश नारायण जैसे क्रांतिकारी भी दिए हैं, जिसने इसी छात्रों और युवाओं की शक्ति से केंद्र की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया था। साथियों, आंदोलन संख्या और शक्ति दिखाने की चीज नहीं है। ये हमारे मनोवृत्ति और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती है, हमारी इच्छा शक्ति दिखाती है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कितने सजग हैं। और हमें खुशी है कि इतने वर्षों के बाद हमारे संगठन के अंदर ही चेतना आई कि चलो एक बार सरकार को इस नींद से झकझोर कर देखते हैं, कहीं कुछ हल निकल कर सामने आ जाए। साथियों, जो भी हमारा इस आंदोलन का खाका तैयार है उसे चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे और इस सरकार को जागनी पड़ेगी, जागनी ही पड़ेगी। शिवहर को रेल मिलेगा, शिवहर को भी रेल मिलेगा और शिवहर को तो रेल मिलेगा ही, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि विभिन्न जगहों पर विभिन्न मुद्दों को लेकर इसी जंतर मंतर से हमने एक और लड़ाई लड़ी थी कुछ वर्ष पहले विद्युतीकरण के लिए। सरकार तो कई बार कई तरह की घोषणा कर देती है। हमारे गांव में भी जिस गांव की लड़ाई हम लड़ रहे थे वहां कागजों पर बहुत वर्ष से बिजली थी, पता नहीं किनके किनके घर में ऐसी पंखे चलते थे, लेकिन उस गांव में बिजली के तार दिखाई नहीं देते थे। हमने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी और वो गांव इलेक्ट्रिफाइड हुई और 20-22 घंटे बिजली रहती है। साथियों, लड़ाई से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वो लड़ाई शांतिपूर्ण हो, पूरे संवैधानिक मूल्यों का पालन किया जाए और अगर उसके बावजूद भी जब देखते हैं कोई सो रहा होता है तो हम लोग प्यार से उसको नाम लेके बुलाते हैं, पुकारते हैं, उससे नहीं जगता है तो उसे हिला डुला कर झकझोर कर भी देखा जाता है। ये सरकार जान ले कि अगर हमारे शांतिपूर्ण रवैये से इसके अंदर चेतना नहीं आती है, शिवहर में रेल लाइन का कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में इसे उग्र विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। तो आज 27/12/2022 की तारीख मैं चाहता हूं कि उनके जहन में रहे और आज मैं यहीं से उनको चेतावनी कहो या सलाह कहो देना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे लोग आज भी जग जाओ। अगर और भी दिन सत्ता का सुख भोगने का शौक है तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को भूलो, अपनी मन की बात करनी बंद करो और हमारे मन की बात सुनो, हमें रेल सुविधा मुहैया कराओ। वहां की वैसे तो अन्य भी कई समस्याएं हैं जिसके लिए लड़ना है, लेकिन मुख्य रूप से कहते हैं कि रेल इस भारत का लाइफलाइन है। जहां रेल से जुड़ा हुआ है जो भी वो जल्दी विकसित हो जाता है, वहां का व्यापार विकसित हो जाता है, लोग स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए अन्य शहरों से उचित व्यवस्थाओं से जुड़ पाते हैं, शिक्षा के लिए
अन्य शहरों से जुड़ाव होता है, लोग विभिन्न माध्यमों से अपने क्षेत्र का विकास कर पाते हैं। उसके लिए सबसे पहले यही परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त करनी थी, जिसके लिए हमने रेल की मांग को उठाया है। आज इसी मंच से, इसी संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियरंजन ठाकुर जी के नेतृत्व में आश्वस्त करते हैं कि जब तक शिवहर को रेल लाइन से नहीं जोड़ा जाएगा, ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक एक बार हम लोग शिवहर से दिल्ली ट्रेन से ना आए और दिल्ली से ट्रेन से शिवहर ना जाए। सरकार के खिलाफ हमारी आवाज उठती रहेगी। एक बार हम लोग अपनी मांगों को लयबद्ध तरीके से नारों के माध्यम से बोलें और हम अपनी बात को खत्म करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे शिवहर को क्या चाहिए? शिवहर के लोग क्या मांगे? अरे शिवहर को क्या चाहिए? अरे बोलो, तुमको क्या चाहिए? जोर से बोलो, क्या चाहिए? शिवहर जिला को रेल मार्ग से जोड़ने के इस चरणबद्ध आंदोलन के पहले चरण में हम अपनी बातों को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।